तो गाइज़ हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिल जाता है इस टॉपिक से। 4 टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन छोड़ के आपको बिल्कुल नहीं जाने हैं। ठीक है, पहले इनकी खास बात पढ़ लो इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पे दिया है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन and some cellular organism like virus, viroids, prions. These are briefly introduced here. देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ किस किस कैटेगरी से बनते हैं। गाइस अगर जो आप लोगों ने अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं की, एक यूनिट है सेल, तो सेल यूनिट में जब रुडोल्फ विर्को ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था, तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल थ्योरी नहीं है। तो अगर जो आप वो लाइन उठा के देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स ये फिट नहीं बैठते हैं उस वाली सेल थ्योरी में। ठीक है, और साथ में ये लाइकेंस भी आपको फिट नहीं मिलेगा उस सेल थ्योरी में। क्लियर है। दूसरी बात है, ये चारों आपके असेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब वो वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स ये कैसे होते हैं? असेलुलर होते हैं। मतलब 3 ये जो है आपके असेलुलर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगर जो आपसे कोई पूछे क्या व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में इनको जगह दी है, तो बिल्कुल नहीं दी है। मतलब सेल थ्योरी और साथ में व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें भी इनको कुछ जगह नहीं दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और असेलुलर कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका यहीं से ऐसे पूछता है। इसके बाद में आ जाओ यहाँ पे, all of us who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effect virus can have on us, even if we do not associate with our condition. तो यहाँ पे कॉमन फ्लू के बारे में बताया गया, कॉमन कोल्ड के बारे में। दिस इज वायरल डिजीज। ठीक है, इसके बाद में वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन अ क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। तो यहाँ पे ये बात बोली गई कि व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन में वायरस को स्थान इसलिए नहीं दिया गया है। रीजन ये सारे से नीचे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, अगर जो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें कि लिव जो होते हैं उनके अंदर सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो वायरस आर नॉन सेलुलर। कैसे होते हैं? नॉन दैट आर कैरेक्टराइज बाई हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग। तो मतलब जब तक इनके पास में लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होगी तब तक ये डेड माने जाएंगे। तो ये बात। और दूसरी बात, ये नॉन सेलुलर होते हैं। ये बहुत खास बातें हैं गाइस, इनको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है। ठीक है, ये सारी लाइन्स आपको देखने को एग्जाम में मिल जाती हैं। इसके बाद में वंस दे infect a cell that take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host cell. एक बार अगर जो ये किसी लिविंग सेल में पहुंच जाते हैं तो फिर उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब तब ये लिव हो जाते हैं, ये जिंदा हो जाते हैं। लेकिन आउटसाइड द लाइव सेल ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो ये दोनों के बीच में कड़ी है। अगर जो लिविंग मटेरियल मिल जाएगा तो फिर ये लिव हो जाएंगे, और अगर जो नॉन लिविंग में है मतलब ऐसे पड़ेंगे तो ये इनर्ट रहेंगे। ये बात यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूछी आपसे, तो बता सकते हो आप। वायरस मीन्स, वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो वही वायरस का मतलब यहाँ पे है कि वेनम यानी कि वही जहर या फिर पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है। डिमिट्री इवानोव्स्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ द टोबैको। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले 1892 में डिमिट्री इवानोव्स्की ने जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था टोबैको मोजाइक का, उसको डिस्कवर किया था। दीज आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये खास बात है यहाँ पे कि ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। मतलब अगर जो कोई बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर है तो उसको ये क्रॉस कर जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये छोटे हैं। किससे? बैक्टीरिया से। M.W. बीजरेनिक 1898, मतलब 6 साल के बाद में, मतलब ये जो वर्क है यहाँ पे नंबर दूसरे जो साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं, तो ये M.W. बीजरेनिक है और ये 1898 की बात है। डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस। अब नेम अगर जो आपसे कोई पूछे तो नेम किसने दिया था? वो दिया था आपके M.W. बीजरेनिक ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि और नेम वायरस वाज गिवन बाई और कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवन फ्लूइडन, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये भी काफ़ी खास बात है। ये सारे जो कंट्रीब्यूशन थे ये सारे आपके किसके थे? M.W. बीजरेनिक के थे। W.M. स्टैनले 1935 1935, मतलब काफ़ी समय के बाद में W.M. स्टैनले आते हैं।
सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, कि वायरस के हम क्रिस्टल कर सकते हैं, ये बात उन्होंने बताई थी। एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन, क्योंकि वायरस जो होता है मोस्टली किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। अगर जो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वायरस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। तो ये बात तो हम लोगों ने भी अभी डिस्कस की है कि ये इनर्ट होते हैं, मतलब अक्रियाशील होते हैं जब ये बाहर रहते हैं, और जैसे ही ये लिव सेल में, किसी जीवित सेल में एंट्री कर जाते हैं तो ये अपने आप को प्रोलिफरेट करने लगते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये कई बार लाइन पूछी गई है कि वायरस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब जब तक इनको कोई लिव सेल नहीं मिल जाएगी तब तक ये अपने आप को, तब तक ये अपना पैरासिटिज्म वाला कैरेक्टर जो फीचर है वो नहीं दिखा सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि वायरस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रूली पैरासाइट होते हैं या ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक, इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, हम लोगों ने बात कर ली थी। दैट कुड बी आइदर RNA और DNA, मतलब वायरस में या तो RNA प्रेजेंट होगा या तो DNA, मतलब दोनों एक साथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक दो एक्सेप्शन होते हैं, बट वो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो NCERT में नहीं दिए हैं गाइस। ठीक है, ये बात यहाँ पे। तो अगर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आइदर RNA और DNA, मतलब दोनों नहीं मार रहे हैं कि दोनों चीजें एक साथ में प्रेजेंट होती हैं वायरस के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड, देखो ये बात यहाँ पे लिखी है कि कोई भी ऐसा वायरस नहीं जिसके पास RNA और DNA दोनों प्रेजेंट होते हैं। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, बिल्कुल बात सही है, वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, साथ में क्या होता है, प्रोटीन होती है। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एक बार लाइन में पूछ ली गई थी कि बताइए इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द वायरस इज नोन एज, तो उसमें ऑप्शन में दिया था कैप्सिड, कैप्सोमियर या फिर जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें आंसर था जेनेटिक मटेरियल, मतलब इन्फेक्शियस जो पार्ट होता है वायरस का वो जेनेटिक मटेरियल, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, मतलब SSRNA, ठीक है, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, अब देखो जो प्लांट को करेंगे वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होंगे, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। लेकिन अगर जो एनिमल की बात करें तो एनिमल में या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, मतलब SSRNA, ठीक है, या डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA, ये जो है ये एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। बात आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब अगर जो कोई एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है वायरस है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा ये 3 टाइप का हो सकता है। क्लियर है? ओके। बैक्टीरियल वायरस आर बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया को खाने वाला। ठीक है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA उसमें होता है जेनेटिक मटेरियल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3 टाइप के यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पढ़ने को मिले हैं। ठीक है, एक तो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस उनके पास क्या होगा, एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस उनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ये तीनों बातें यहाँ पे लिखी हैं। द प्रोटीन कोड कार्ड कैप्सिड, मतलब जो प्रोटीन इसमें पे पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ये वायरस के बारे में चल रहा है। एंड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट नोन एज कैप्सोमियर, तो कैप्सोमियर जो होती हैं ये यूनिट्स होती हैं और ये बहुत सारी यूनिट्स मिलकर कैप्सिड बनाती हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। द कैप्सोमेयर आर अरेंज्ड इन हेलिकल आर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म, तो यहाँ पे 3 शेप दिए हैं, आपको याद रखने हैं, या तो ये हेलिकल है या पॉलीहेड्रल है या फिर जियोमेट्रिक फॉर्म है। 3 चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है कैप्सिड के बारे में। वायरस कॉजेज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, तो ये 4 टाइप के यहाँ पे बीमारी आपको बताई गई हैं। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरस, एड्स जो होता है ह्यूमन में ये वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो प्लांट में किसी वायरस ने अटैक किया है तो उस प्लांट में क्या फीचर हमको देखने को मिलता है, या तो मोजेक फॉर्मेशन हो जाएगा, खुरदरा, या लीफ रोल या कर्लिंग हो जाएंगी, मतलब या तो लीफ रोल कर जाएंगी, पत्तियाँ जो होती हैं या तो वो रोल कर जाएंगी या कर्ल हो जाएंगी, करली लीफ हो जाएंगी। येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये फीचर होते हैं, ये सिम्टम होते हैं प्लांट में जब कोई इसको वायरस इन्फेक्ट करता है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग छोटा सा टॉपिक और एक है वायरॉइड्स, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वायरॉइड्स इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस,
तो अब यहाँ पे लार्जर कौन हुआ, पहले बैक्टीरिया हो गया, देन वायरस, देन वायरॉइड्स हो गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, नोट्स बना के कहीं लिख लो आप इस चीज़ को, ठीक है। बड़ा कौन सा हो गया, बैक्टीरिया, फिर उससे छोटा वायरस, फिर उससे छोटा आपका वायरॉइड्स। एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल डिजीज यानी PSTD, ठीक है। अगर जो PSTD के बारे में पूछा जाए तो 1971 में टीओ डायनर ने डिस्कवर किया था वायरस को, वो PSTD आपका कॉज करता है, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, यहाँ प्रोटीन नहीं होगा, यहाँ प्रोटीन नहीं होगा, ओनली यहाँ पे क्या होगा, फ्री RNA होगा। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत बार पूछी गई है कि बताइए वायरस में क्या होता है, तो वायरस में केवल आपकी जो होती है वो होती है फ्री RNA, प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट होता है, हेंस नेम वायरॉइड। तो वायरॉइड इसीलिए इसका नाम दिया गया है। अब सजेशन रीजन में क्वेश्चन आ जाएगा कि वायरॉइड नेम सजेस्ट दैट इट हैज़ ओनली फ्री RNA मॉलिक्यूल नॉट प्रोटीन कोड, तो ये आप इस तरह से रीजन में इसको आप कर सकते हो। द RNA ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूल, ये भाई लाइन बहुत बार पूछी गई है, इस लाइन को बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। जो वायरॉइड का RNA होता है, ठीक है, वो लो मोलिकुलर वेट का होता है, ये बात बहुत बार पूछी गई है, ध्यान रखना इस चीज़ को। प्रियॉन्स पे आते हम लोग हैं, प्रियॉन्स में क्या दिया है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब देखो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन की बात करें तो ये प्रियॉन्स होते हैं और ये हमारे सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में। द एजेंट वाज स्मॉलर इन साइज टू वायरस। अब देखो यहाँ पे ये बात की गई, ये भी वायरस से छोटा ही होता है, लेकिन ये नहीं बताया ये वायरस से छोटा होता है, लेकिन वायरस से छोटा ही होता है, ठीक है। दीज एजेंट वर कॉल्ड प्रियॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाई प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी यानी BSE। तो BSE जो बीमारी होती है ये हमारी मैड काउ डिसीज के नाम से जानी जाती है और ये किस में होती है, कैटल में होती है, ठीक है। सॉरी, मैड काउ डिजीज के मतलब जो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, एंड ये कैटल में होती है, मतलब ये BSE का हो या मैड काउ डिसीज का हो, ये कैटल्स में होती है। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट, इसका एनालॉगस वेरिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद करना यहाँ पे। इट्स एनालॉगस वेरिएंट CR जैकोब डिजीज यानी CJD इन ह्यूमंस। तो अगर जो आपसे कोई कहे कि बताइए मैड काउ डिजीज कहाँ पे हो रही है और यह मैड काउ डिजीज किसके एनालॉगस है, तो ये CR जैकोब डिजीज के एनालॉगस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और मैड काउ कहाँ पे हो रही है, ये हमारी हो रही है एनिमल्स में, लेकिन अगर जो CR जैकोब डिजीज की बात करें तो ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है हमारे ह्यूमन के केस में। लास्ट टॉपिक गाइस यहाँ बच रहा है, दैट इज लाइकन, उसको भी हम लोग जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो लाइकन ये सिम्बियोसिस या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, दैट इज किसके किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। तो यही यहाँ पे दिया है, यही हम लोग पढ़ लेते हैं। लाइकन आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, वही जो हमने अभी बात कही वही लिखा है। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट एंड फंगल कंपोनेंट नोन एज माइकोबायंट व्हिच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एल्गी होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑटोट्रॉफिक होगा और जो फंजाई होगा वो कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा। लेकिन नाम याद करना है कि एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायंट, फंजाई से मत कंफ्यूज होना, एल्गी है तो फाइको है वहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है। और अगर जो माइकोबैंड की बात करें तो वो फंजाई हो जाएगा। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम फॉर इट्स पार्टनर। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, फंजाई कुछ ना कुछ तो देगा, तो फंजाई क्या करता है, इसको रहने की जगह देता है और साथ में जो मिनरल वगैरह होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करके इसको देता है। बदले में एल्गी क्या करता है, ये भैया इसके पास क्लोरोफिल है तो ये फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। So close is their association that if one saw lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them। मतलब इतना क्लोज इनका एसोसिएशन होता है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि ये एक इसमें कोई दो पार्टनर रह रहे हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए लाइकन की तरह, ठीक है, कि कोई देख के ये ना पता करे कि दो लोग हैं, लेकिन दो लोग हैं ज़रूर, लेकिन लगना नहीं चाहिए कि दो लोग हैं, ऐसा लगे कि एक ही लोग हैं। तो लाइकन की तरह रहो हमेशा, ठीक है। लाइकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइकन्स आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। और ये कौन सा पोल्यूशन है, तो एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये पूछा गया कई बार। तो लाइकन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, या फिर यहाँ पे लिख के आ जाएगा SO2 पोल्यूशन। कैसा, SO2 पोल्यूशन। क्लियर है गाइस। और समरी हम लोगों ने पूरी फिनिश कर दी है। तो ये चैप्टर आपका पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। और मैंने कहा था आप अगर जो मन करे तो इसके क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने बता दिए थे आपके, बट आप सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखो यहाँ पे गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीज। आराम से आप कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरस लिविंग आर नॉन लिविंग। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा था और वही क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने फिर से पूछा है। तो वायरस ना तो लिविंग होते हैं ट्रूली, ना नॉन लिविंग होते हैं। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तो ये लिविंग मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, बट अगर जो ये आउटसाइड द लिविंग बॉडी हैं तो ये आपके जो होते हैं नॉन लिविंग की तरह होते हैं, इनर्ट होते हैं। क्लियर है। अच्छा, वायरस के यहाँ पे 2-3 फिगर थे वो हम लोगों ने देखे नहीं थे। यहाँ पे देखो ये TMVV है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का फिगर दिया है। तो ये फिगर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये RNA है जो मतलब ये डॉट 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 ऐसे, और ये कैप्सिड है, ये प्रोटीन का बना होता है। कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का, याद रखना। ठीक, ये TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस का, और ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? दैट इज डबल स्टैंडर्ड DNA। भैया लेबलिंग इसके अच्छे तरीके से देख लो। ये हेड हो गया, ये कॉलर हो गया, ये सीड हो गया, और यहाँ पे ये टेल फाइबर्स हो गए। ये सारी आपकी लेबलिंग अच्छे से आपने देख ली, और होप ये मैंने चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में आपके बचेंगे प्लांट किंगडम। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम, एक तरफ से आराम से हम लोग खत्म करेंगे उसको। थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा सा लेंदी लेक्चर है, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा मैंने टाइम ले लिया, बट मजबूरी थी मेरी, शॉर्ट में करवाना नहीं था। एक एक लाइन गाइस मैंने करवाई है, और जो जहाँ से कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होने के चांसेस हैं वो लाइन भी मैंने आपको करवाई है अच्छे तरीके से। तो होप आप लोग अच्छा फील कर रहे होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ के। क्वेश्चन अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप PYQ उठाइए, PYQ लगाइए। नहीं करवाएंगे तो मैं अच्छे जो क्वेश्चन है मैं करवा ही दूंगा इस चैनल पे, बट आपका भी अपना एक फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी तरफ से करें, और जहाँ से आपको गलत लग रहा है, जहाँ से निगेटिविटी आप सिली मिस्टेक हो रही है, उस पॉइंट को आप एक छोटी सी कॉपी बनाइए 15 रुपये की, और उस 15 रुपये की कॉपी पे आप उसको लिखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके जो गलत हो रहे हैं वही आपके नीट एग्जाम में गलत होंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बार बार रिवाइज़ कीजिए। नहीं रिवाइज़ हो रहा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, चीज़ों को देखिए, दिमाग में चीज़ें फिर से घुसेंगी। ठीक है, और जो जितना मैंने कहा कि ये थोड़े पॉइंट यहाँ पे सिली मिस्टेक करवा सकते हैं, तो वैसे पॉइंट आपको ध्यान रखना है बार बार। तो चलिए फिर गाइज एक नए लेक्चर के साथ में तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए।